पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा रचित पुस्तक मन साधे जीवन सदैव का प्रारंभ एक कहावत मन के हारे हार है, मन के जीते जीत के साथ प्रारंभ होती है। क्योंकि आज के मनुष्य का मन बड़ी जल्दी हार जाता है। एक और वह जो बहुत कुछ शक्तिशाली होते हुए भी पराजित हो जाता है, दूसरी ओर वह जो शक्ति के न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मनोबल के इस उत्थान पतन से घटित होने वाले अनेक उदाहरणों से उन्होंने सिद्ध किया है कि मनुष्य का वास्तविक बल मनोबल ही है और मनोधनी व्यक्ति बड़ी से बड़ी आपत्तियों को जीतकर अपना मार्ग बना ही लेता है, बिना किसी साधन के भी। इसलिए किसी भी विकट परिस्थिति में भी मन से हारना नहीं चाहिए। मन का बल शरीर बल से भी बड़ा है। सफलता का एक ही आधार है, व्यक्ति का मनोबल। इसके लिए एक उपाय गुरुवर बताते हैं। इच्छा पूरी न होने पर निराश हो जाता है मानव। उसे निराश न होकर यह सोचना है कि इच्छाओं का विकास होने में समय व श्रम लगता है। पहले छोटी इच्छाएं की जाएं और संकल्प के साथ पूरा करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। प्रातः सोकर उठने पर शांत होकर विचार करें कि आज का दिन परमात्मा का दिया हुआ एक जीवन है। दिन भर बुरे विचारों से मुझे बचना है, दिन भर मन को व्यस्त रखना है। यह मन हमारे बड़े काम आएगा। व्यर्थ के तमाशे, सैर सपाटे, लड़ाई झगड़ा, कानाफूसी, मजाक आदि से बचें। दीनता, दुर्बलता आदि आत्म विनाश के फल हैं, इन्हें रोकना है। नहीं रुका तो यह मन ही बर्बादी का कारण बन सकता है। पंडित श्री राम जी मन को साधने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और मन को देवता बताते हैं। मनुष्य की मान्यता, भावना, निष्ठा, रुचि, इच्छा उसके मन के द्वारा सृजन हुए हैं। यदि व्यक्ति का यह दृष्टिकोण ही बदल जाए तो मन को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लगा सकता है। इसलिए उनका कथन है कि जो हम सोचते हैं और सो करते हैं, और जो करते हैं सो भुगतते हैं। इसलिए मन को देवता मानकर पूजा करेंगे तो गौ और ब्राह्मण की पूजा से पुण्य फल मिलते हैं, तो मन देवता को साधने से क्यों नहीं मिलते। मन के सधने से जिह्वा और सब इंद्रियां सधने के कारण कमजोरी व बीमारी से आसानी से छुटकारा मिलता व शरीर बलिष्ठ होता है। मनुष्य तेज, बुद्धिमान, एक लोह पुरुष साबित हो सकता है। उनके अनुसार यह मन स्वाध्याय व ज्ञान से सधता है। मन को साधने की एक विभूति भी बताते हैं, स्वभाव की। सभी कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, जिम्मेदारी, नम्रता, मधुरता, धैर्य, साहस, प्रसन्नता आदि बनाए रखने से मन मजबूत बनता है। सुव्यवस्थित व संकल्प पूर्वक कार्य करने पर हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। रोग, शोक, हानि, लाभ, विछोह, अपमान, असफलता जैसी प्रतिकूलताओं में जो घबराते हैं, वे दुर्बलता को भी एक नई विपत्ति के रूप में ओढ़ते हैं। इसलिए सबसे अधिक समीपवर्ती और विश्वस्त हमारा मन ही है। हमें इसी को साधने की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सेवा का अधिकारी मन को मानते हुए यदि मन को समझाकर कुमार्ग पर चलने से हटाकर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और वह चलने लगे तो उसके सुखद परिणाम ही सामने आते हैं। कामधेनु व कल्प वृक्ष की उपमा मन से देते हुए वे कहते हैं, जैसी कामना की जाती है वह वैसी ही पूरी करता है। बस संकल्प शक्ति व सदुद्देश्य के साथ पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कर्म कार्यों की और मन को लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि दूसरों की सेवा करने से केवल धर्म प्राप्त होता है, पर अपने मन की सेवा करने से, उसके सुधर जाने से वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहित उन्नति के अनेक मार्ग खोल देता है। इसलिए बुद्धिमता यही है कि पहले अपने मन की सेवा की जाए तो चित्त की एकाग्रता व तन्मयता द्वारा वैज्ञानिक, डॉक्टर, चित्रकार, दार्शनिक, साहित्यकार कुछ भी बन सकता है मानव। वास्तव में भगवान के लिए साधना क्या करनी, वह तो पहले से ही रोम रोम में विराजमान है। उसके वरद हस्त की कृपा हमारे सिर पर है
उसे प्राप्त करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई तो मन को साधने में है, उसके कुसंस्कारों में है, जो आत्मा परमात्मा के बीच चट्टान बनकर अड़ा हुआ है। इसलिए युग ऋषि ने ठीक ही लिखा कि मन साधे जीवन सधे।